1400 साल की तारीख इस बात को बताती है कि जब भी आम आदमी खड़ा होगा और इस बात के लिए खड़ा होगा कि अपनी जान और माल कुर्बान करे इस्लाम के लिए, वो उसी वक्त होगा जब वो जन्नत का तलबगार बन जाएगा। उससे पहले किसी मुजर्रद निजाम के लिए और किसी मुजर्रद नारे के लिए वो खड़े होकर अपनी जान और माल की कुर्बानी नहीं दे सकता। इस सदी के बेशुमार वाकयात इस बात के ऊपर गवाह हैं। मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनिस में, अफगानिस्तान में, जहाँ भी लोग इस बात के लिए तैयार हुए कि अपनी जान और माल कुर्बान करें। आम मुसलमान या तहरीक के कारकुनों का जिक्र नहीं है, उसके लीडरों का जिक्र नहीं है, क्योंकि जब आम मुसलमान खड़ा हुआ उसने कुर्बानी दी, इसी बात के लिए दी कि अपनी जान और माल कुर्बान करके वो जन्नत को हासिल करे। जब उसकी निगाहें उसके ऊपर जम गईं कि जो जन्नत के मौत के बाद मिलने वाली है, तो फिर वो इस बात के लिए भी सरगर्म अमल हुआ कि दुनिया की ये जिंदगी भी जन्नत का नमूना बने, खुदा की इस जमीन पर भी अदल और इंसाफ की जन्नत कायम हो। और जब आदमी की निगाहें इसी दुनिया के ऊपर निजाम पर मरकूज रहे, तो आम आदमी के अंदर वो कुव्वत ताकत नहीं आ सकती जिसके बल पर के वो खड़े होकर अल्लाह के दीन के लिए जिहाद और कोशिश करे। और इस लिहाज से भी जन्नत और जिहाद को राह मंजिल के तौर पे समझना और समझाना और इसको अपने अंदर समोना और अपनी दावत में और गुफ्तगू में और निजाम में और तरबियत में और दावत में ये तहरीक के लिए नागुज़ीर है। अगर वो आवाम के अंदर जाना चाहती है, अगर वाकई वो उस राह पे चलना चाहती है जिस राह पे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम चले, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम चले, जिस राह पे चलकर उन्होंने जन्नत भी हासिल की और दुनिया को भी जन्नत बना दिया और दुनिया के अंदर भी वो निजाम अदल व क़िस्त कायम करके दिखा दिया कि जो इंसान को मतलूब था। कुरान ने इसकी दावत भी जिस अंदाज में दी है और जिस तरह दी है वो आप सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए कि वो आयात भी हमारी उन आयात का एक हिस्सा है जिनको हम कसरत से पढ़ते हैं। लेकिन वो आयात इस बात की निशान नहीं करती हैं कि इस जन्नत की तलब में क्या कैफियत मतलूब है। सारेऊ और साबिकू के जो सीगे इख्तियार किए गए हैं कि तेजी के साथ आगे बढ़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, मुसाबकत करो तो इस बात में करो, कंपटीशन करो तो इसमें करो, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। भागने में और दौड़ने में जो कैफियत बनती है वो सुकूत की कैफियत नहीं है। तो ये साकित और मुंजमिद और जामिद तरीके नहीं है जिनसे जन्नत हासिल हो सकती है, बल्कि कुरान मजीद के ये सीगे जो उसने फैल के सीगे इस्तेमाल किए हैं तो खुद इस बात की निशानदही करते हैं कि ये वो चीज है कि जो दरअसल मतलूब है। फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, ये वो चीज है जिसमें लोग एक दूसरे से मुकाबला करके आगे बढ़े। वल मिस्ल ज़ालिका फलयअमलिल आमिलून, जन्नत का बड़ी तफसील से वो बयान करता है तो कहता है वल मिस्ल ज़ालिका फलयअमलिल आमिलून, ऐसी चीज है जिसके लिए कि मेहनत करने वालों को मेहनत करना चाहिए, मजदूरी करने वालों को मजदूरी करना चाहिए, अपने आप को लगाने वालों को लगाना चाहिए, न कि दुनिया के लिए कि जो आज है और कल आखिरी सांस के साथ छिन जाएगी। तो ये कैफियत जो तलब की है वो खुद जिहाद की तरफ इशारा कर रही है। और जहाँ भी ये आयत आई है जन्नत की तरफ दौड़ने के लिए, वो हर जगह जिहाद के सियाक में आई है। ये बात अगर से कहीं यूं नहीं कही गई कि जिहाद ही वो रास्ता है जिससे जन्नत की तरफ आदमी जाएगा, लेकिन जहाँ जिहाद का जिक्र है वहीं जन्नत का वादा है। जन्नत का वादा ही नहीं है, जन्नत की जमानत है। कहीं और जगह कुरान मजीद इतने इसरार के साथ, इतनी ताकीद के साथ, इतने एहतमाम के साथ, इतने जोर के साथ जन्नत में दाखिला की जमानत नहीं देता इसी को वो जिहाद के साथ देता है। सूरह आल इमरान के आप आखिरी 9 रुकू उठाकर पढ़ लीजिए, वो बार बार इसी बात का जिक्र करता है कि सब्र करोगे, जिहाद करोगे, अल्लाह की राह में कुर्बानी दोगे तो जन्नत में जाओगे। चुनांचे कहता है कि जिन लोगों को मेरी राह में ईजा दी गई, जो लोग मेरे घरों से निकाले गए और जो लोग मेरी राह में लड़े और जिन्होंने कत्ल किया, लोगों को मारा और मारे गए, लउदखिलन्नहुम फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, मैं उनको जरूर दाखिल करूंगा। जो लोग अरबी से थोड़े भी वाकिफ हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। लउदखिलन्नहुम में कितनी ताकीद, कितनी जमानत और कितनी यकीनियत पाई जाती है कि मैं लाजिमन जरूर उनको जन्नत में दाखिल करूंगा जो कि मेरी राह में जिनको तकलीफें दी गई, जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए, जिन्होंने मेरी राह में क़िताल किया और मरे और मारे गए, ये वो लोग हैं कि जिनसे पूरा वादा है। और यही दरअसल ईमान की ताबीर है कि जो उसने की है।